मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज जो ज़बान पर आते ही दिल के निहा खानों में हलचल मच जाती है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक जज्बा है, एक कैफियत है, एक ऐसी आग है जो सीने में जलती है और दिल को जलाती है, मगर फिर भी इंसान को राहत देती है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत दर्द है, कोई कहता है कि मोहब्बत इबादत है, मगर असल मोहब्बत क्या है? क्या ये दो दिलों के दरमियान की एक कशिश है? क्या ये किसी के चेहरे, किसी की बातों या किसी की कुर्बत का नाम है? नहीं, असल मोहब्बत उन सब चीज़ों से कहीं आगे की चीज़ है। असल मोहब्बत एक रूहानी ताल्लुक है, एक बेलोस जज्बा जो दुनियावी फायदे से पाक होता है, जो सिर्फ देना जानता है, मांगना नहीं। दुनिया में मोहब्बत के कई चेहरे हैं, ये माँ की ममता, बाप की शफकत, दोस्त की रफाकत, शौहर व बीवी का ताल्लुक, औलाद से प्यार और आशिक व मशूक की दास्तानी। लेकिन इन सब में वही मोहब्बत असल होती है जो खालिस हो, जिसमें नियत साफ हो, जिसमें खुद गर्जी ना हो, जिसमें दर्द हो लेकिन शिकायत ना हो, जिसमें कुर्बानी हो मगर बदले की तलब ना हो। इंसान अक्सर मोहब्बत को अल्फाज में ढालने की कोशिश करता है, नज़में लिखता है, गीत गाता है, लेकिन जो मोहब्बत असल होती है वो तो खामोश होती है। वो निगाहों से जाहिर होती है, दिल के धड़कने से महसूस होती है, और सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इसे पहचान पाते हैं। असल मोहब्बत वो है जो अंधी होकर भी रोशन राहों पर चलती है। ये वो जज्बा है जो किसी चेहरे, किसी आवाज या किसी मौजूदगी का मोहताज नहीं। असल मोहब्बत वफा का दूसरा नाम है। ये वो कैफियत है जो महबूब की खुशी को अपनी खुशी जानती है। अगर महबूब दूर हो तो दिल दुआ बन जाता है, अगर करीब हो तो आंख शुक्र से भर जाती है। मोहब्बत कोई सौदा नहीं कि इसमें लेन देन हो, ये तिजारत नहीं कि हिसाब किताब हो। ये वो बीज है जो दिल की जमीन में उगता है, आंखों के पानी से सींचा जाता है और कुर्बानी की धूप में पकता है। लेकिन आज की दुनिया में मोहब्बत को महज एक वक्ती लज्जत समझ लिया गया है। सोशल मीडिया, फिल्मों और झूठे ताल्लुकात ने मोहब्बत की रूह को छीन लिया है। लोग लफ्जों में मोहब्बत करते हैं, अमल में नहीं। लोग साथ होने को मोहब्बत कहते हैं, लेकिन असल मोहब्बत तो दूरी में आजमाई जाती है। असल मोहब्बत तो वो होती है जो फासिलों में भी कमजोर ना हो, जो वक्त के साथ खत्म ना हो बल्कि और भी गहरी हो जाए। जब तुम किसी को अल्लाह के लिए चाहते हो और उसकी खुशी को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर दो, तो समझ लो तुमने असल मोहब्बत को पा लिया। असल मोहब्बत में सब्र होता है, सच्चाई होती है, बर्दाश्त होती है, वफा होती है और सबसे बढ़कर कुर्बानी होती है। मोहब्बत में अपनी जात को भूलना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को मिटाना पड़ता है, अपने गुरूर को मारना पड़ता है। जो लोग मोहब्बत को अपनी अना से जोड़ते हैं वो कभी असल मोहब्बत को समझ ही नहीं सकते। मोहब्बत का एक नाम फनाफी अल-गैर भी है, यानी अपनी जात को दूसरे में फना कर देना। हजरत राबिया बसर की मोहब्बत अल्लाह से ऐसी ही मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की लालच में कर रही हूँ तो मुझे जन्नत ना देना, और अगर मैं दोज़ख के डर से कर रही हूँ तो मुझे दोज़ख में डाल देना, लेकिन अगर मैं सिर्फ तेरी जात से मोहब्बत करती हूँ तो अपनी रजा से मुझे नवाज दे। यही असल मोहब्बत है। मोहब्बत वो है जो अल्लाह से हो, जो नबी से हो, जो उसके बंदों से बेलोस हो। दुनियावी मोहब्बत अक्सर वक्त के साथ मान पड़ जाती है, चेहरों की खूबसूरती खत्म हो जाती है, आवाज की शिरीनी कम हो जाती है, लेकिन असल मोहब्बत वो है जो रूह से जड़ जाए, जो कब्र के बाद भी कायम रहे, जो रब से कुर्बत का जरिया बन जाए। असल मोहब्बत वो है जिसमें तुम अपनी रातें किसी के लिए दुआ में गुजार दो और इसे खबर भी ना हो, जिसमें तुम दूसरों की गलतियां माफ कर दो सिर्फ इसलिए कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो और नहीं चाहते कि वो अल्लाह के यहाँ शर्मिंदा हो। मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें किसी की शक्ल देख कर हो, बल्कि वो है जो तुम्हें इसके दुख देख कर हो। मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें वक्त गुजारने के लिए चाहिए, बल्कि वो है जो तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें असल मोहब्बत नसीब हो तो सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखो, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो, इसके नबी से मोहब्बत करना सीखो। क्योंकि जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो
तो तुम्हारा दिल साफ हो जाता है। जब तुम नबी से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारा किरदार सांवर जाता है। और जब तुम खुद से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें दूसरे लोगों की इज्जत करना आ जाती है। असल मोहब्बत सब्र से पैदा होती है और सब्र ही उसे कायम रखता है। जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और वो तुम्हें तकलीफ दे फिर भी तुम उसे मुआफ कर दो तो यही असल मोहब्बत है। जब तुम्हें किसी की कामयाबी पर खुशी हो, जब तुम उसकी दुआ मांगो बगैर किसी लालच के, तो वही असल मोहब्बत है। जब तुम किसी को हासिल किए बगैर भी इसके हक में दुआ गो रहो, जब तुम दूर रहकर भी इसकी इज्जत करो, जब तुम उसकी गैर मौजूदगी में इसकी हिफाजत करो, तो यही असल मोहब्बत है। मोहब्बत वो ताकत है जो कौमों को जोड़ सकती है, दिलों में रहम भर सकती है, नफरतों को खत्म कर सकती है और इंसानियत को जिंदा रख सकती है। अगर दुनिया में असल मोहब्बत फैल जाए तो नफरतों, जंगों और दुश्मनियों का वजूद मिट जाए। लेकिन इसके लिए हमें अपने दिलों को साफ करना होगा, अपनी नियतों को दुरुस्त करना होगा और अपने ताल्लुकात को खुदगर्जी से पाक करना होगा। याद रखो, मोहब्बत कमजोरों का हथियार नहीं बल्कि बहादुरों की पहचान है। जो मुआफ कर सकता है, जो बर्दाश्त कर सकता है, जो निभा सकता है, वही मोहब्बत के काबिल है। और सबसे अजीम मोहब्बत वो है जो बंदे को अपने रब से हो, क्योंकि वो मोहब्बत कभी धोखा नहीं देती, वो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती। दुनिया की हर मोहब्बत फानी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत बाकी है, हमेशा के लिए। लिहाजा अगर तुम्हें असल मोहब्बत की तलाश है तो पहले अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। जब तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो तुम्हें दुनिया की हर चीज में हसन नजर आएगा। फिर तुम्हारी मोहब्बत खालिस हो जाएगी, तुम्हारी नियत पाक हो जाएगी और तुम्हारा दिल ऐसा चिराग बन जाएगा जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देगा।